हेलो दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का जो कि नवंबर मंथ का पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक इस वीडियो में अप टू डेट है। आज हम सभी पूरे यानी नवंबर मंथ का 1 लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यानी सभी 1 लाइनर क्वेश्चन इस मंथ का। तो दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो भी न्यू बुक मार्केट में लॉन्च होता है उसका सलूशन आप लोग के लिए सबसे पहले बनाते हैं, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यानी एसपीडी करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो का जो लक्ष्य है यानी 1000 लाइक का और सिर्फ 500 सब्सक्राइब का, तो जल्दी से आप लोग 500 सब्सक्राइब दोस्तों पूरा कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का सलूशन आप लोगों को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजेंद्र नगर हो जाएगा। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो पर्ल अग्रवाल ने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन में स्थित है। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हरियाणा हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष रहा? तो आंसर केरल हो जाएगा। यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान रहा। इजुतछान पुरस्कार किसे मिला है? तो पी वलसाला को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो आंसर माइक्रोसॉफ्ट जो कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 नवंबर 2021 को फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर अरुण चावला हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो डल झील हो जाएगा। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? यानी 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द बना है? तो वैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्स। दोस्तों जबकि 2020 का लॉकडाउन हो जाएगा और 2019 का क्लाइमेट इमरजेंसी। दोस्तों इस तीनों को ध्यान रखिएगा। 2021 में वैक्स हो जाएगा, 20 में लॉकडाउन हो जाएगा और 19 में क्लाइमेट इमरजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो आंसर दिनेश कुमार सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो देशव्यापी आपातकाल जो है ये इथियोपिया ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ? तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप जो है वो फ्रांस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 21 किस देश में संपन्न हुआ? तो आंसर इजराइल के ओबडा एयरबेस में संपन्न हुआ। यानी ब्लू फ्लैग जो है वो इजराइल के ओबडा एयरबेस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 3 नवंबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आंसर डॉक्टर राजेश गोखले हो जाएगा। यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव डॉक्टर राजेश गोखले को नियुक्त किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर विवेक देबराय हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमा रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? यानी पश्चिमा रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आंसर पी इनियान हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2021 को याहो ने किस देश में अपना सेवा बंद कर दिया है? तो आंसर चीन हो जाएगा। याहो ने चीन में अपना सेवा जो कि बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 नवंबर 2021 को कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो आंसर इंडोनेशिया। यानी नोवावैक्स टीके का नाम मान्यता देने वाला पहला देश इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव देखरेख की है। तो आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो आंसर यूके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, जिसका पुस्तक है कि द प्रोमिस है। डेमन गलगुट के पुस्तक का नाम है द प्रोमिस। इसे बुकर पुरस्कार 2021 से दिया गया है। आपसे पूछेगा कि बुकर पुरस्कार 2021 किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो आंसर द प्रोमिस हो जाएगा। और किसको दिया गया? तो डेमन गलगुट को दिया गया और ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नवंबर 2021 को कहाँ में जनजाति की संस्कृति की रक्षा के लिए 29वां संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो बाबर आजम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान कैप हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बनाया है। नेक्स्ट, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो आंसर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है। नेक्स्ट, किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है? तो आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूक दिवस, जो कि 5 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलमर्मद चर्चा में रहा है? तो आंसर ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलमर्मद है वो चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबान की है? तो फ्रांस ने 1 ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबान की है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? तो आंसर चीन हो जाएगा। किस देश ने 2 नए योजना जन सेवक और जन स्पंदन शुरू किया है? तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुमाऊं चूड़ा तेल को GI टैग मिला है? तो आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो आंसर नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, अमेरिकी राज्य जॉर्जियो ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट, पुरुष की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषणा करने के लिए विधेयक पेश की है? तो आंसर अमेरिका के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो आंसर इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी 6 नवंबर 2021 की सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो आंसर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अजय शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यानी किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है यानी 6 नवंबर 2021 को मनु भाकर और जवाद फरोफी ने प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर स्वर्ण पदक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर उन्मुक्त चंद हो जाएगा। इसका आंसर उन्मुक्त चंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है CS वेंकटकृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया? तो बार्कलेज बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुष की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो आंसर इंग्लैंड की खिलाड़ी जो है इंग्लैंड की खिलाड़ी सारा टेलर जो है वो पुरुष की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान पर रहा? तो आंसर भारत जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है QS एशिया यूनिवर्सिटी में सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? तो आंसर CB रमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर कृष्ण स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो आंसर रेल मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 8 नवंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर को किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट है किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? नहीं किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो SBI हो जाएगा। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर्स किताब जीता है? तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रांस में 37वां मास्टर्स किताब जीता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2021 को घोषणा अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रियंका मोहित को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है ISSF प्रेसिडेंट कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रजत हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया गया है? किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया गया है? तो आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 नवंबर 2021 को भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आंसर संकल्प गुप्ता। यानी 71वें ग्रैंड मास्टर जो बना है वो संकल्प गुप्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, जबकि दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहा। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 नवंबर 2021 को 400 T20 के विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान बने, जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी? तो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला तो वांग यापिंग बनी। कौन?
वांग यापिंग बने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला तो वांग यापिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9 नवंबर को संजय बांगर आईपीएल की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो संजय बांगर जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइवर इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट भारत के 72 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रभा गुआ जो कि भारत के 72 में ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2021 को पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आंसर राजीव कुमार मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि WTT कंटेंटर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन 9 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो भुवनेश्वर में पहली योगासन चैंपियनशिप की आयोजन की जाएगी। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2021 को पूर्वोत्तर आदिवासी के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है पुरुष के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो कि तीसरे क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर जो है वो रचनात्मक शहर के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल कारवाल जो कि 10 नवंबर को एनडीआरएफ के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 नवंबर 2021 को जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा रहा? तो नॉर्वे जो कि शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 18वां रहा। यानी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और भारत का 18वां स्थान रहा। नेक्स्ट 10 नवंबर 2021 को आईसीसी ने किसी अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आसिफ अली को, चूँकि पुरुष के यानी पाकिस्तान की खिलाड़ी है, जबकि महिला में दोस्तों यानी लौरा डेलानी को दिया गया जो कि आयरलैंड की खिलाड़ी है। यानी अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ आसिफ अली को दिया गया पुरुष में और महिला में लौरा डेलानी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2021 को टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो आंसर पंजाब हो जाएगा। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किया है? तो रक्षक उड़ीसा ने शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का जो कि 10वें स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11 नवंबर 2021 को देश की सबसे धनी व स्व निर्मित महिला कौन बनी है? तो फल्गुनी नायर जो कि सबसे धनी स्व निर्मित महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की रूप में घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव श्रीवास्तव हो जाएगा। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो आंसर अमेरिका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2021 को नौसेना स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिला है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो कि बेला मिला है। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला जो कि राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ये भुवनेश्वर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वां हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो आंसर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद सिराज यानी मोहम्मद सिराज को माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर बाबर आजम हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश जो कि 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, UNWEP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी UNWEP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डेनियल ब्रोहल हो जाएगा। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसे कला चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो SN प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल का पद प्रदान किया है? तो आंसर नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे SUL हुल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर आशु सुयस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो आंसर टेम्स नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षय कर्णवार बने हैं। यानी T20 में 0 रन देने वाले पहले जो कि गेंदबाज बने हैं वो अक्षय कर्णवार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है बना है? तो उत्तर प्रदेश। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हिसार हरियाणा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो आंसर इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के राजदूत गुएन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो आंसर वियतनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है? तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर में कितने भारतीय महानगर को शामिल किया गया है? तो आंसर 3 महानगर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन दोस्तों ये उत्तराखंड में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम रखा गया है। किस राज्य ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में। 44वां वांगला उत्सव जो कि मेघालय में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो BVS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है? तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच एक शक्ति जो कि युद्ध अभ्यास है शुरू हुआ है। नेक्स्ट, ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पक्की घोषणा को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो
तो रानीखेत उत्तराखंड में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किमी लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में नरेंद्र मोदी ने एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो है ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी शीतमैक्स 21 अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच जो कि शीतमैक्स अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर यानी खान सर का 15,000 जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन साइंस का आया है उसका सीरीज चल रहा है, और किरण प्रकाशन का जो कि खान सर का है बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका भी सीरीज चल रहा है। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं यानी अति महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन हमारे चैनल पर जो कि सीरीज चल रहा है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों बिहार दरोगा BPSC इसका भी जो कि एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा है, तो उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी करंट जो है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 44वां वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वांगला उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैंसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में कैंसर ए हिंद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो तंजावुर में, यानी भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश क्रिकेट उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंटार्कटिक के लिए 41वां विज्ञान अभियान शुरू किया है? किस देश ने अंटार्कटिक के लिए 41वां विज्ञान अभियान शुरू किया है? तो आंसर भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो आंसर सोमवी शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी, देखिए क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का JCB पुरस्कार जीता है? JCB पुरस्कार किसने जीता? तो एम मुकुंदन ने दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का JCB पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो आंसर श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आंसर भारत पे ने, यानी भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मृगी दिवस जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य को यानी पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना के नहीं, पोचमपल्ली गांव जो है ये तेलंगाना के पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर डेनमार्क जो कि वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो HDFC ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की फिल्म यानी कुंजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो आंसर तमिल भाषा की फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को, यानी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट, कहाँ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? तो आंसर झांसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, यानी 18 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 18 नवंबर 2021 को यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5% हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने टेक न्यू DZ75 का उद्घाटन किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक न्यू @75 उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। पीयूष गोयल ने भारत में पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है लॉन्च किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कलपंथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में कलपंथी रथ महोत्सव केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 19 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार आईसीसी अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबान कौन करेगा? तो आंसर वेस्ट इंडीज, यानी आईसीसी अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण का मेजबान वेस्ट इंडीज करेगा। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी नौसेना कमान ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंसर मुंबई हो जाएगा। यानी प्रस्थान जो है अभ्यास प्रस्थान जो है वो मुंबई में शुरू किया है। किसने? तो नौसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर नोएडा हो जाएगा। किस राज्य का डॉग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात का डॉग 100% जैविक खेती करने वाला पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वियना टेनिस ओपन 21 किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो है वियना टेनिस ओपन जीता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 19 नवंबर 2021 को घोषणा अनुसार किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो आंसर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को, यानी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2021 को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो आंसर भारत हो जाएगा। प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत बना है। नेक्स्ट, किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA एसेट का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 शुभारंभ किया है? तो आंसर तमिलनाडु सरकार ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 शुरू किया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो आंसर SPCL के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 नवंबर 2021 को कहाँ भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो आंसर चेन्नई में पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नवंबर 2021 को आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर आर्ट्स
यानी मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। तो बेरिल थंगा को मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर आंध्र प्रदेश जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को BWF ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो आंसर इंदौर हो जाएगा। इंदौर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 21 नवंबर को किसने A1 पावर्ड वॉइस ट्रेंडिंग लॉन्च किया है? तो पेटीएम मनी ने A1 पावर्ड वॉइस ट्रेंडिंग लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नवंबर 2021 को किस देश के संविधान दुर्लभ मूल्य प्रति $43 मिलियन में नीलामी हुई है? तो अमेरिका के संविधान दुर्लभ मूल्य प्रति $43 मिलियन में नीलामी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो आंसर जम्मू कश्मीर के आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, FCI के अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर गुरुग्राम में हुआ। नेक्स्ट, विदेशी मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो आंसर सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 21 नवंबर 2021 को 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो आंसर अमेरिका ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर ढाका में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बूंदी उत्सव जो है ये राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ICC के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जोएफ एलर्डिस को ICC के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर प्रथम एनजीओ के संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? तो आंसर 2025 तक। नेक्स्ट, कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो कतर ग्रांड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MN भंडारी ने किस हाईकोर्ट के कार्यकारी के रूप में यानी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो मद्रास हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो MN भंडारी है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ यानी गेदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो मणिपुर में। अमित शाह ने निकोदिन लय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है तो जेसन मोट ने। किसने? तो जेसन मोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 22 नवंबर 2021 को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो केंटो मोमोटा जीता। किसने? तो केंटो मोमोटा जीता। किस राज्य के बालासोर जिले के सबसे समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो आंसर दिल्ली सदर बाजार को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। नेक्स्ट, किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो अश्वनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अनिता देसाई को चुना गया। नेक्स्ट, किस राज्य में बोयता बंदना महोत्सव मनाया गया? तो आंसर उड़ीसा में बोयता बंदना महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में, यानी IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वीर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट है, लाचिस दिवस कहाँ में मनाया गया? तो असम में लाचिस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है? दुनिया का सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है? तो JP मॉर्गन चेस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसने जीता है? तो डेविड टेनेंट ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब डेविड टेनेंट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है? तो निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 24 नवंबर 2021 को किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो ट्रेड इमर्ज जो है ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबान कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यानी एशियाई युवा पैरा खेलों का मेजबान 2025 में उज्बेकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2021 को LT ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो डार्ट मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो दोस्ती जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती नामक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर शिमला हो जाएगा। यानी नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में शिमला जो कि शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो आंसर NFT को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। नेक्स्ट है, मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो मैग्डेलेना एंडरसन जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दूध दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। UPI लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ साझेदारी किया है? तो यस बैंक ने UPI लेनदेन के लिए अमेजॉन पे के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट है, असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व M वेंकैया नायडू ने किया। नेक्स्ट, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा को चुना गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.3% GDP रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। यानी फ्रांस से मिराज जो कि प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार के 50% आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से गरीब है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन
इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यानी टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो DG सिंघानिया को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय अंगदान यानी अंगदान दिवस जो कि 27 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर शिलोंग में 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शक्ति सेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, दक्षिण शक्ति सेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, तो आंसर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, यानी भारतीय स्टेट बैंक के नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपनी स्थापना की 73वें वर्षगांठ मनाई है, तो आंसर NCC ने 73वें वर्षगांठ मनाई है। NCC का दोस्तों NCC का स्थापना जो कि 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 28 नवंबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया है, तो आंसर उत्तराखंड ने घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया है। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है, तो ओप्पो हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा यानी 28 नवंबर 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है, तो आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुसेना प्रमुख BR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो आंसर मिस्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस टेस्ट यानी किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टीम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकाल ब्रेक लेने की घोषणा की है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो सोहन राय को नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव मंजूरी दी है, तो आंसर मध्य प्रदेश ने, यानी मध्य प्रदेश ने पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांधु बना रहा है, तो मणिपुर में सबसे ऊंचा जो सेतु बांधु बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, तो रूस के हो जाएंगे, यानी रूस के राष्ट्रपति 6 दिसंबर को भारत आएंगे। नेक्स्ट, किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है, तो आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया यानी सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिका है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है, तो मध्य प्रदेश ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ता के लिए विसर कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंसर जर्मनी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 नवंबर 2021 को RBI ने निजी बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो आंसर 26% हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट यानी B.1.1529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है, तो आंसर ओमिक्रॉन के रूप में जो कि वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है, तो आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, तो आंसर धवन 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरो मोटर्स कार्प के गैर कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं, तो आंसर रजनीश कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ जो कि करार किया है, तो आंसर ट्रोपोगो हो जाएगा। ट्रोपोगो के साथ जो कि करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेट्रो प्याला जो है वो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 30 नवंबर 2021 को भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो हर्षवती बिष्ट बनी है। कौन, तो हर्षवती बिष्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 नवंबर तक इस बुक में जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट जो कि पार्ट में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों टोटल जो है चलिए देख लेते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कितना है।
टोटल जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगभग दोस्तों 800 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में जल्द ही लेकर आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो कि आज शाम तक 800 MCQs है वो आप लोग को मिल जाएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, यानी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, तब तक आप लोग बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।